दोस्तों अभी मौजूद हैं मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में और आप तमाम लोग जानते हैं कि कल यानी कि 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर तमाम लोग मनाते हैं और महिला दिवस एक दिवस के तौर पर हम 8 मार्च को मनाते हैं। बाकी जीवन भर महिलाओं का जो योगदान है उनके लिए अगर आप रोज़ भी दिवस मनाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत का विषय है। महिलाओं ने जो काम किया है इस दुनिया में वो काफ़ी निराला है। बगैर महिलाओं के पुरुष की कोई कहानी नहीं है, ये आप तमाम लोग जानते हैं। आज हम चूँकि मधुबनी में हैं और मधुबनी मिथिला का क्षेत्र है और मिथिला क्षेत्र मिथिला पेंटिंग की वजह से जाना जाता है। बात अगर मिथिला पेंटिंग की करें तो चंद नाम हैं जिन नाम की वजह से मिथिला पेंटिंग की एक अलग पहचान है। आज हमारे साथ बउवा देवी जी हैं। आपको बता दें कि सन 2017 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री अवार्ड देने की वजह क्या थी? पद्मश्री अवार्ड की वजह ये थी कि इन्होंने मिथिला चित्रकला जो मैथिली पेंटिंग जो है मिथिला पेंटिंग जो है उसके लिए इन्होंने जो काम किया वो वाकई बेमिसाल था और यही वजह थी कि इसकी पहचान देश की उन तमाम देश के जो गवर्नमेंट है, देश की जो सरकार है, उन्हें इस बात के बारे में मालूम चला और इन्हें सन 2017 में राष्ट्रपति उस वक्त मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। आज हमारे साथ बउवा देवी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, आज जिस एज में है ये, कब से इनकी शुरुआत हुई, क्या कुछ स्टार्टिंग थी, तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि तमाम जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं और जो लड़कियां आगे कुछ बड़ा करना चाहती हैं वो इनसे सीख हासिल कर सके और जान सके कि आखिर कैसे बउवा देवी जी जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है। कहा जा सकता है कि भारत के टॉप 4 जो सिविलियंस अवार्ड है उनमें से एक अवार्ड इन्हें नवाजा जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया है अपना। बउवा देवी जी, ये बताइए कि 2017 में आपको जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला राष्ट्रपति जी के द्वारा। उससे पहले भी आपको कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कई सारे राज्य भर के पुरस्कार मिले। कैसे सफ़र शुरू हुआ था? कैसे आपने जो है एक गांव की लड़की, एक गांव की बच्ची जो है वो काम करती है और काम करते करते इस तरह का काम करने लग जाती है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के कई सारे मुल्कों में पहचान बना लेती हैं। कैसे शुरुआत हुई थी और कहाँ से आपने पेंटिंग का सफ़र शुरू किया था? हाँ, जैसे आपका कहना। हमरा सबके पहले परंपरा के चीज छै जी। शादी में दीवार पर बन रहे थे पहले। अच्छा। इसके बाद दादी लोग बनाती, माँ बनाती। आपकी दादी भी बनाती थी? मेरे दादी परंपरा चल रहा है ना। अच्छा अच्छा। तो कोबर घर जैसे सजाए जाते हैं ना जी। शादी में, हाँ। जनेऊ में मंडप सजाया जाती। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा बहुत हम देखते देखते छोटे से, तो जब मेरा अपना ससुराल आए, दुर्गा पूजा में भी थोड़ा बहुत बना लेते, दरवाजे में अर्पण बना लेते। तो जब आए अपना ससुराल तब ये आगे कैसे गई वो बता रहे हैं। जो भास्कर कितने साल की थी? हम 12 साल की उम्र थी। अच्छा। शादी गौना सब हो गई। शादी आपकी 12 साल में ना हो गई? बहुत, हाँ, छोटे में, पहले छोटे में हुई। और आपके जो हस्बैंड थे उनकी क्या उम्र रही होगी उस वक्त? तो हमसे वो 5 साल 4 साल अच्छा बड़े। जी। हाँ। तो ज़्यादा याद नहीं है हमको। हाँ जी। तो इसके बाद ससुराल में आए तो उन्हें रिसर्च करने के लिए भास्कर कुलकर्णी। अच्छा। हाँ, जब हम 12 साल की उम्र में थे। भास्कर कुलकर्णी जी? भास्कर कुलकर्णी दिल्ली से। हाँ। से पपुल जकर ने भेजा उसको। अच्छा। जो रिसर्च करने के लिए वो आए थे मिथिला पेंटिंग में रिसर्च करने के लिए आए। कहाँ कैसा है, क्या है, देश के रिसर्च अपना गांव के। तो मधुबनी उतर गई। मधुबनी कौन सा गांव था आपका? जितवारपुर। जितवारपुर। हाँ जी। हाँ जी। तो वो वही चीज़ के थोड़ा बहुत मेरे पास वो पेपर में बना हुआ था, कोबर घर में बना हुआ था। फोटो लिए, तो फोटो ले करके हमको कहा जो आप ऐसे बना सकते हो। तो मेरे पास वो छोटा छोटा इतना पेपर में, 3 पेपर में बोलिए बनाने के लिए जैसे है तैसे बनाइए। एक शंकर जी था मेरे पास, एक काली माई, एक दुर्गा। तो उन्हें हम बनाए, दुकान से पेपर ला करके पतली वाली। अच्छा, उसको अच्छा। उसी टाइम वो 1.5 रुपया दिए। अच्छा। हम लोग को पैसा नहीं लेते थे, नहीं। पैसा तो होता ही नहीं। हम लोग को समाज में तो ऐसा ही 5-10 आदमी को बुला करके ले जाते हैं, गाना गाते हैं, कोवर लिखते हैं, अपना मनोरंजन होते हैं। हाँ, पैसा किस साल नहीं। की बात हो गई है, कुछ याद है? अब तो वो साल नहीं याद है। अब तो मेरा 78 आपका कितना उम्र रहा होगा उस वक्त? वो 12 साल। अच्छा, आपको 12 साल। 12 आप अभी साल। 78 साल के हैं? 78 साल के हैं। तो लगभग बहुत काफी वक्त हो गया, 60 साल के आसपास, 60
66 साल पहले की बात है। अच्छा, उस वक्त जब 1.5 रुपया आपको मिला था तो क्या किया उस 1.5 रुपया का? कितना अहमियत था 1.5 रुपया ₹1.5 का? तो लेने में अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। हाँ, नहीं मजा नहीं आया। नहीं, हम लोग का आदत नहीं था। हाँ। जो पैसा होते हैं इसको हम लेंगे, ये नहीं था। तो अच्छा। पहले वो नहीं लेते, बहुत नहीं लेते। नहीं लेना तो अच्छा। होगा। ठीक है, रख दिए, वो दे दिए पैसा। मेरे सासू माँ था थी, तो ठीक है। फिर उसी टाइम 8 2 4 का लता गाँव में घूम करके फोटो फाटो ले करके इसके बाद गए फिर दिल्ली। वो तब से ये शुरू हुआ पेंटिंग। फिर 1 साल में आए, फिर वो पेंटिंग लेके आए। तो जो हाँ हाँ, तो फिर हम लोग को दिए बनाने के लिए, जैसे बनाए ऐसे बनाओ। तो उसी टाइम बनाए फिर 3 पेपर हैंडमेड 22 बाई 30, जैसे खर पत्ता होता है उसी सब घास फूस मिला हुआ। तो हम बनाए उसी टाइम। तो बनाए तो उसी टाइम लिए 5 रुपये। अच्छा। हाँ, तो वही शिव, वही दुर्गा, वही काली। तो वो 5 रुपये लिए तो बहुत हल्ला हो गया गांव में। बाप रे का तो 15 रुपया हो गया गांव में। 15 रुपया 15 कमा रुपया का लिया। बहुत 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 अहमियत है हाँ ना? हाँ। क्या सब आ जाता था 15 रुपया में? बहुत। तो हम प्रसादी ले आए, प्रसादी लेके सोचे गाँव वाला के बांट दिए अपने। उसी 15 रुपया हाँ, में? भगवान के चढ़ा करके। हाँ। हाँ, तो तब से ये काम है। तो दिल्ली जाके वहाँ से लाए। फिर हम लोग बोले उसको हम पेंटिंग बनाएंगे तो कहाँ से लाएंगे हम। फिर वो यहाँ पटना गए, भास्कर कुलकर्णी, उपेंद्र महारथी से, ये आपका काम है, आपका बिहार का पेंटिंग दीजिए, आप बनवाइए अच्छे अच्छे कलाकार से, जा करके देखिए। तब फिर पटना से कांटेक्ट हो गए हम लोग को। तब से शुरुआत वही 5 रुपया से। फिर इसके बाद दूसरा साल में हम लोग को बुलाए दिल्ली। फिर हम लोग दिल्ली गए 1 महीना के लिए। फिर 1 महीना काम किए वहाँ दिल्ली में। तब तक ग्राम झांकी, प्रगति मैदान सब नहीं थे पहले। अच्छा। नहीं, वो जहाँ पर हम काम किए सो अभी हम लोग को याद है वो जगह। तब से ये काम शुरुआत हो गई। तब एग्जीबिशन जब लगाते तो फिर विदेशी लोग आने लगे। विदेशी लोग आने लगे तो पसंद करते पेंटिंग। हम दुकान से 2-3 पेपर से क्या होगा, तो दुकान वाला पेंटिंग ला करके बनाते। फिर तो फॉरेन लोग आते, जापान वाला आए, फिर फ्रांस वाला आए, अमेरिका वाला आए, तो वो लोग खरीद लेते, काफ़ी ऑर्डर देते। तब से मेरा सफ़र शुरू हो गई अपना इंडिया में, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, मुंबई, पुणे। तो फिर आप बाहर भी गए, विदेश भी बाहर गए? विदेश गए तो हम वहाँ जापान जो एक बार गए तो 6 महीना, दूसरी बार 7 महीना, तब 8 महीना, तब 9 10 महीना, 11 बार हो। 11 बार गए जापान? जापान बहुत ज्यादा, काफी तो टाइम वहाँ जापान जो पर है, मिथिला पेंटिंग के जितने भी लोग हैं, आप हुई या और भी जितने भी जो अवार्डी हैं, सबसे एक बात कॉमन मुझे मिली, जिनसे भी बातचीत हुई, कि सब जापान जाते हैं। जापान में क्या है ऐसा? जापान मिथिला म्यूजियम बना रखा वो। अच्छा। हम ही लोग कलाकार के इतने कलाकार गए ना उसमें। जैसे सीता देवी, जगदम्बा देवी नहीं गए, सीता देवी एक बार गए हैं, हम लोग गोदावरी दत्त गए हैं वहाँ, कर्पूरी देवी, महासुंदरी देवी, लीला देवी, जमुना देवी, विमला दत्त, ये तो सब। वैसा म्यूजियम जैसे वहाँ पे है जापान में, उस तरह का म्यूजियम अपने भारत में कहीं पर है कि नहीं? पहले नहीं थे हमारा भारत में ये। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर जब जाते तो वो लोग बोलते ना, तो जापान में की जगह तो नहीं होते हम लोग ना, तो कोना कोना में बुलाते ना। जब फुकुओका शहर है, ओकिनावा है, ओनागुनी है, सेंदाई शहर है, ओसाका है, केतो है, इकाहो है, होइगो है, आपको जापानी बोलना आता है? जापानी बोलने आते हैं नहीं, जहाँ पर जाए बोलने आते तो बहुत कुछ बोलते, थोड़ा बहुत कुछ कुछ जान जाते। वो जगह जो हम बोल रहे हैं तो किताब में कुछ और होगा, हमको तो कहने नहीं आते हैं इतना। अच्छा, थोड़ा बहुत भी आता है या नहीं जापानी? अब थोड़ा बहुत है, जैसे पानी को मिजू बोलते तो हम समझ जाते हैं। हाँ, बोलते जैसे सुनिए तो सीम से तो हम सुन जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे फोन करते हैं तो हम लोग फोन करते हैं हेलो, तो वो बोलते हैं मसी मसी। अच्छा। हाँ, तो ये सब कुछ कुछ समझ जाते हैं वहाँ पर। तो ज़्यादा टाइम वहाँ गए हम। इसके बाद जो है सो फ्रांस, जापान से एक बार पहले हम गए वहाँ, फ्रांस, पेरिस। पेरिस पम्पिटू सेंटर, वहीं से बुलाए थे। तो वहाँ लवीलेट में 1 महीना काम करके आए। तो वहाँ जो आपको बुलाता था तो कैसे, जैसे बिहार सरकार आपसे कहता होगा या भारत सरकार के आपका बुलावा आया है? जब फ्रांसीसी बुलाए हमको तो उनको पासपोर्ट तो मेरे पास नहीं था पहले। पासपोर्ट बना तो होगा? वो ने जा करके ज्योतिन्द्र जैन को बोला जी इनका पासपोर्ट में मदद कीजिए, इनका जाना है वहाँ। तो ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत वहाँ से मदद कर दिए। फिर अपना पटना से बनाए, तब गए वहाँ। तो एक बार गए वहाँ पर काम करके आए हम लवीलेट में।
तो वहाँ वहाँ हो गया 1 महीना। तो इसके बाद हम जापान जाने लगे हैं। इस बीच में फिर हम गए वहाँ स्पेन, बार्सिलोना, वहाँ हो गया 2 बार। फ्रांस में फिर दोबारा बुलाए। इसके बाद में जर्मनी हो गई 2 बार, स्टुटगार्ट जर्मनी गई, वहाँ मॉरिशस हो गई। काफ़ी ऑर्डर बहुत सारा जीवन कितना में देश आप है घूम लिए हैं अभी तक? देश को। तो वो म्यूजियम की बात हुई। जब वहाँ से आते तो हम लोग कलेक्ट्रेट में एक जगह हम थे, वहाँ 14 मंजिल पर हमको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर हम जाते, वहाँ पहुँचा देते, नीचा में हम पेंटिंग बनाते। तो वहाँ बोला क्या आपको मिथिला म्यूजियम तो आपको इंडिया में है नहीं, तो आपको बोर्ड जो हम बनाते 10 फीट 6 फीट का बोर्ड वहाँ बने बने। हाँ, तो वो जब तैयार हो जाते तो वो लगा दिया, दूसरी तरह का उनका जो है सुरक्षा में सिकरी वहाँ लगा करके। तो वो बोल रहे थे अब बहुत बड़ी फोटो वहाँ पर लगा दिए। तो वो बोले जो आपका इंडियन जब आएगा ना तो आपको देश में तो मिथिला म्यूजियम नहीं है, तो आपका इंदो बोलते हैं वो, तो इंदो देखेंगे यहाँ। हमको बड़ कस करके इसे लग गया जो अरे कैसे बात बोल रहे हैं, हम ही लोग आकर के बनाते हैं, हम ही लोग कहते हैं जब आपको इंडियन आएगा तो यहाँ देखेंगे। तब से हम लोग मीटिंग होते हैं मधुबनी में होते तो यही बात बोलते हैं, एक मिथिला म्यूजियम चाहिए हम लोग को, बना देते तो अच्छा था। दिल्ली में नहीं कोई सुना तो पटना में इतना बोले बहुत। तो भगवान की कृपा से तो पटना में जैसे म्यूजियम है वैसा तो जापान में कहाँ से आएगा। हाँ, वो कहाँ से आएगा। वहाँ तो लकड़ी फकड़ी का घर है, वो पुराना है। अच्छा। हाँ, इतना जैसे में हमारा यह है बिहार म्यूजियम, इतना अच्छा कहाँ से। जी हाँ, तो बिहार का म्यूजियम ज्यादा अच्छा है वहाँ? बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर है। हम लोग को बोले हैं, जिसमें बोलने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं जितना विदेशी को मर्जी करे से देख जाए आप, पटना आके मेरा बिहार में देखे आप। उसके बाद कभी गए यहाँ बनने के बाद, कभी जापान गए आप? अभी नहीं गए हम। अच्छा, अगर आप जाइएगा तो एक बार कह के आइएगा। सेमिनार सब में बोल देते हैं। अब जो यहाँ जो ये है चित्रकला संस्थान, ये भी दुनिया भर में तो कहीं नहीं है ना। कहीं विदेश गए हैं, कहीं गई हूँ हम, तो कहीं तो ये चित्रकला सिर्फ पेंटिंग है, पेंटिंग तो और सबसे अच्छा है। अच्छा। तो मेरा देश में ये सब हो गया है। ये सब जो हुआ, मान लीजिए आप यहाँ बोले हुएगा तो नीतीश कुमार जी को, कभी नीतीश कुमार जी से आपकी मुलाकात हुई? तो आए, तो यहाँ भी आए नीतीश कुमार। पटना जाते हैं तो आते हैं तो उनसे कहे थे में होते हैं उनका बोलने के लिए। और जहाँ बोलने के लिए होते हैं, जैसे अशोक कुमार होते हैं, अंजनी बाबू होते हैं, जहाँ भाषण होते हैं तो वो बोलते हैं। स्वामीनारायण इनार में बोलाते हैं, बोलते हैं इनका मर्जी करे से मेरा बिहार में आकर के देख लीजिए क्या नहीं है। हाँ, नाम था मेरा बिहार का, जो गरीबी है। फ्रांस में इससे पूछा हमको आपको यहाँ पर जो रखा जाए तो आप लोग को अच्छा लगेगा ना, सुंदर देश है। हाँ, आपको कैसे लग रहे हैं। हम कल 1 महीना के लिए आई हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत साफ सफाई है। तो हम 1 महीना रहेंगे ना, इसके बाद तो क्यों अच्छा नहीं, आपका बिहार इतना अच्छा था, आपका इंडिया अच्छा नहीं होगा। बोले कैसे समझते हैं, हम तो इतना पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हम समझते हैं मेरा इंडिया बहुत बड़ी है, बहुत सब तरह का गुण है मेरा इंडिया में। यहाँ तो है हर हमेशा ठंडा ठंडा लग रहे हैं। हमारा इंडिया में सब रंग के तरह का लोग है, कलाकारी है, बहुत बहुत सुंदर है। हम जितने ही दिन के लिए जाते हैं बस हो गया। अच्छा, 2017 में जब आप गई होंगी दिल्ली, जब आपको पद्मश्री दिया गया तो राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई होगी, उनसे कोई बात हुई थी? राष्ट्रपति जी थे मोदी जी सामने, जैसे ही बैठे ना तो हमको बहुत सिखा पढ़ा दिया, जे ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, उधर नहीं देखना है। हम सब भूल गए जब हम शुरू किए ना, जब वहाँ से हम बैठे थे और शुरू किए, अब हम मोदी थे, बड़े बड़े आदमी सब थे, हमको सोच कल जोड़ करके वहाँ जगह हम किसी तरफ नहीं देखे। सोचे वो राष्ट्रपति ऐसे वहाँ पर राष्ट्रपति थे, उतर के ऐसे के हमको वो दिया, ठीक हो ना, ठीक हूँ। वो फोटो फाटो हो रहे थे वहाँ पर। तो 17 में आपको मोदी जी से ज्यादा बात हुई। फिर मोदी जी पूछे आपके लिए क्या लाए हम, क्या लाए आप, तो देखिए ना, तो वो जो जर्मनी जो गए ना, तो वो जर्मनी मेरा हाथ का पेंटिंग उनका प्रेजेंट किए कोई वहाँ का मंत्री का। हाँ, तो आपको ये 2 कॉपी लाए हैं, वो दिए। तो ऐसे करके जो है सो बहुत आप। तो अभी आप यहाँ मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान में बच्चों को पढ़ाती हैं? जी। तो यहाँ मतलब वही सिखाना है आपका? सिखाना है पेंटिंग।
जी। पेंटिंग सिखाना है, उसी का कहानी सिखाना है, हाँ। गीत सिखाना है, अच्छा। जो है सब मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बहुत हाँ। मजा हाँ। अब कहीं जाने का मन होता है, लगता नहीं, है अब कहीं ना, सारा संसार यही संस्थान में है। चलिए। अब वही लगते हैं, बहुत संस्थान में है और सब सीख रहे हैं सबको। अब तो दिक्कत नहीं है किसी को। हम लोग के जमाना में तो डिबिया से बनाती ना पेंटिंग। जी, अब तो जी। बिजली है, नीचे में बैठ के बनाती एक पटिया उछा के। अब तो ये सब नहीं है ना, अब तो टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। अब तो बरस देते हैं, पेंसिल देते हैं, वो लिखने के लिए बर्बाद भी हो जाएगा तो फिर देंगे। हम लोग को एक बार लिखे बर्बाद हो जाएगा तो बस, तो भी वही रहेगा। अभी जो मधुबनी जी की जो बच्चियां हैं, जी, भारत देश की जो ये लड़कियां हैं, हाँ हाँ, जो आपको देखती हैं, उनको क्या सीख देंगे, क्या आप कहेंगे वो उनको? सीख देंगे जैसे सीख रहे हैं। आज देखते होंगे, अब तो मोबाइल का ज़माना है। हम लोग को तो मोबाइल नहीं चलाना नहीं आता है, नहीं देखे ना कुछ नहीं किया है। तो आप तो यही सीख देंगे, अच्छा से मन लगा करके पढ़ाई तो कर ही ले, जो पढ़ लिख लिए हैं पढ़ ले। ध्यान दे के, एक तपस्या है ये, जो अपना टाइम निकाल करके ये जो परंपरा का चीज़ है और संस्कृति का ये जो मान सम्मान है अपना, इसको रखे अच्छे तरह से। ये सीखे जरूर, बहुत आगा बढ़े, ऐसे हम लोग के तरह देश विदेश जाए। हाँ 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 हाँ, यही आशीर्वाद देंगे हम, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बच्ची लोग को, संदेश देंगे। महिला जो है दुनिया में जितना तरह का है, सब घर का काम तो है, लेकिन साथ साथ एक काम कर, जी। जो हुनर जिसमें है वो। ये हमारे साथ बहुआ देवी जी हैं और इन्होंने जितनी बातें बताई वो आप तमाम लोगों ने सुनी है। और आज से लगभग 66 साल पहले की कहानी इन्होंने बताई। 12 वर्ष की उम्र से इन्होंने तमाम चीज़ें जो है वो शुरुआत की और अब धीरे धीरे समझिए कि इस मकाम पर ये पहुंची कि दुनिया के हर वो बड़े मुल्क जिस मुल्क में जाना लोगों का ख्वाब होता है, वहाँ से गुजर करके आ गए। और आने के बाद इन्हें इस बात का भी एहसास है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। एक मुल्क जापान जब वो जाती थी तो वहाँ मिथिला चित्रकला संस्थान की तरह एक छोटा सा संस्थान मिलता था, एक छोटा सा म्यूज़ियम मिलता था। लेकिन आज हमारे ही बिहार में, आप अगर पटना की बात करें तो बेहतरीन म्यूज़ियम है। अगर बात करें मधुबनी शहर की, तो शहर से बहुत नज़दीक में एक जगह है, सौराठ के पास जो है मिथिला चित्रकला संस्थान है, जो कि वाकई देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। और जिस संस्थान के अंदर कहा जा सकता है कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनमें पद्मश्री अवार्डी अलग अलग जो कहा जा सकता है कि हमारे देश की शान है। और ये तमाम लोग मिल करके, ये तमाम महिलाएं मिल करके यहाँ की बच्चियों को कलाकारी सिखा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और वाकई अगर इसी तरह से दुलारी देवी जी हैं, बहुआ देवी जी भी हमारे साथ हैं, और तमाम जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये तमाम लोग मिल करके जो है नई नस्ल को संवारने का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मिथिला चित्रकला संस्थान जो है वो और भी बेहतर होता जाएगा। और साथ ही साथ मिथिला क्षेत्र की जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं, जो तमाम लोग जो मिथिला पेंटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, वो आगे और भी बेहद ज़बरदस्त होने वाला है। और आने वाली नस्ल एक नई क्रांति के साथ मिथिला पेंटिंग करेगी। इस महिला दिवस पर हमने बहुआ देवी जी से बातचीत की ताकि आप तमाम लोग इनकी ज़िंदगी से, इनकी जीवनी से कुछ सीख हासिल कर सके। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।